हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 17 जनवरी की क्लास। और आज की क्लास में डिस्कशन हमारा रहेगा क्लोज टेस्ट पर। पिछले काफ़ी दिनों से क्लोज टेस्ट मैंने नहीं करवाया है। मेंस का एग्ज़ाम भी नज़दीक है एसएससी का, तो उसके लिहाज से क्लोज टेस्ट तो आपको बहुत प्रैक्टिस करने हैं। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है वैसे वैसे सेशन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जुड़कर उस चैनल पर आपको सुबह ही जो सेशन शाम को 5 बजे हम डिस्कस करते हैं वो सेशन का पीडीएफ वहाँ पे मिल जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लोज टेस्ट। तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट के लिए बता दूं मैं आपको, पहले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसका ये पता होना चाहिए कि वेन एवर यू आर टू सॉल्व एनी क्लोज टेस्ट तो आपको ग्रामर का पता होना चाहिए, आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, आपको वोकैब आनी चाहिए। सब कुछ मिक्स्ड करके आपको ये प्रकार जो सेशन है ये अब सोल्व तभी कर पाओगे तो सब कुछ आएगा। आपको कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होगा, वोकैब भी अच्छी होगी, ग्रामर भी अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन तो करना ही है आपको। 4 जो वर्ड्स दे रखे होंगे उनका मीनिंग भी पता होना चाहिए। द विक्ट्री ऑफ द आम आदमी पार्टी इन द रिसेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। एमसीडी चुनाव हुए थे, ठीक है, और इन चुनावों में जीत हुई थी आम आदमी पार्टी की। इस जीत ने हैज़ एडेड, इस विक्ट्री की वर्ब हैज़ एडेड है, इसने जोड़ा है ए फ्रेश बैकड्रॉप, एक मतलब नया आयाम जोड़ दिया है। किसमें? टू द डैश फेस ऑफ। फेस ऑफ का मतलब होता है मुकाबला, है ना, कन्फ्रंटेशन। तो एक नया आयाम जोड़ दिया है किसमें? फेस ऑफ में। और फेस ऑफ कैसा है वो आपको एडजेक्टिव चाहिए। फेस ऑफ यहाँ पे नाउन है और इस फेस ऑफ का मॉडिफायर आपको चाहिए इन 4 ऑप्शंस में से, ठीक है। और किसके बीच ये फेस ऑफ है? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीआर के जो उपराज्यपाल हैं उनके और इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकार मतलब आम आदमी पार्टी के बीच ये कन्फ्रंटेशन है। अब ये फेस ऑफ है कैसा? अनसीजिंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस। तो क्या ये फेस ऑफ कंटिन्यूअस है? क्या ये फेस ऑफ अनवेवरिंग है? अनवेवरिंग का मतलब स्थिर होता है, जो हिलता डुलता नहीं हो, स्थिर हो, जिसमें चेंजेस नहीं हो। अनडूइंग का मतलब अन किया करना, डू का अनडू होता है, उस अनडूइंग उसी से बना हुआ है। अनड्यूलेटिंग का मतलब हिलना डुलना होता है। अनवेवरिंग तो जो हिलता डुलता नहीं हो, स्थिर हो, क्योंकि वेवर का मतलब हिलना डुलना होता है। और अनड्यूलेट का मतलब ऊपर नीचे होना होता है, अस्थिर होना होता है, हिलते डुलते रहना होता है। तो आप बताइए फेस ऑफ कैसा? और तो यहाँ पे आपको फेस ऑफ अनडू से तो मतलब है नहीं कि कोई अन किया करने वाला फेस ऑफ, ठीक है। और हिलते डुलते रहने वाला ये भी यहाँ पे नहीं बैठेगा फिट। अनवेवरिंग स्थिर फेस ऑफ, एक ऐसा फेस ऑफ जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, ऐसा फेस ऑफ जो लगातार देखा जा रहा है ना। इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो 1 नंबर सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे होगा। ये तीसरा भी सेकेंड ऑप्शन भी काट देंगे। तो ये तो हो गया पहले स्लाइड में आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा देखिए, अब दूसरा कह रहा है कि सेवरल गवर्नर्स, बहुत सारे उप राज्यपाल ऐसे रहे हैं, हु आर ऑल टू ईगर, जो काफ़ी उत्सुक रहते हैं। भी बहुत सारे राज्यपाल ऐसे हैं जो कि बहुत सभी के सभी उत्सुक रहते हैं, ईगर होते हैं। ईगर का मतलब एंथुजियास्टिक होना, उत्सुक होना। टू डैश द भारतीय जनता पार्टीज पॉलिटिक्स, वो चाहते क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को, मतलब जो केंद्र में सरकार है उसकी पॉलिटिक्स को क्या किया जाए। फार्दर का मतलब होता है दूरी, दूर किया जाए। तो दूरी का अर्थ तो नहीं निकलेगा, ये तो दूरी के लिए आता है। ये फर्दर है, ये क्रिया के रूप में जब आता है तो इसका मतलब होगा आगे बढ़ाना। क्या मतलब होगा? आगे बढ़ाना, ये इसका मतलब होगा। क्लोग का मतलब है रुकावट डालना। क्लोग हैम्पर का मीनिंग देगा रुकावट डालना। और फ्लैग का मतलब है चिन्हित करना, मार्क करना, चिन्हित करना या मार्क करना। तो गवर्नर्स चाहते क्या हैं? अब गवर्नर चूंकि केंद्र सरकार के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो वो तो ये चाहेंगे ना केंद्र सरकार जिन्होंने उनको भेजा है उनका ही काम किया जाए। तो इसका मतलब क्लोग तो नहीं आएगा, रुकावट तो क्यों ही डालेंगे फिर वो, ठीक है। और फार्दर का मीनिंग यहाँ पे बैठेगा नहीं, फार्दर दूरी के लिए आता है। ये क्रिया हो सकती है, ये क्रिया हो सकती है, चिन्हित करना उनकी पॉलिटिक्स को या फिर आगे बढ़ाना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्दर, आगे बढ़ाना। फिर कह रहा है डैश इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स फ्रॉम अपोजिशन पार्टीज, और कह रहा है कि क्या करते हैं। एक तो उनकी ईगरनेस ये होती है, टू के साथ में बेस फॉर्म जोड़ा है तो टू के साथ बेस फॉर्म आ गया यहाँ पे फर्दर। एक तो इनका काम ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाएं। दूसरा क्या करें, जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं ऑपोजिशन पार्टी से उनका क्या करें। अब चूंकि ये केंद्र सरकार की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं तो जो मुख्यमंत्री होंगे उनके साथ तो इनका विरोधाभास चलेगा, उनसे तो ये मुकाबला चलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक वर्ब लगेगी, टू के साथ जुड़ा रखा है जिस प्रकार से ये फर्दर V0
बेस फॉर्म वैसे ही यहाँ पर भी आपको बेस फॉर्म लगानी है। तो फैसाइल तो काट दो, फैसाइल तो एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है इजी टू डू। फैसाइल का मतलब क्या होता है? इजी टू डू, करने में आसान। अब बचे हुए ये वर्ड्स जो हैं तो इसमें क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए क्या? क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना है, कन्फ्रंट का मतलब सामना करना है, सेटबैक का पराजय होती है, नाउन होता है ये, तो इसका मतलब डिफीट, तो ये नाउन तो नहीं आएगी, क्रिया आएगी। तो ये 2 ऑप्शन तो आप काट देंगे। बचे हुए 2 ऑप्शंस हैं कि वो चुने हुए मुख्यमंत्रियों की आलोचना करते हैं या चुने हुए मुख्यमंत्रियों के सामने खड़े हो जाते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं। तो यहाँ पे सही वर्ड जो है, हालांकि दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन वो उनकी नीतियों को आगे बढ़ाते हैं और इनसे कन्फ्रंट, तो कन्फ्रंट में सब कुछ आ गया, क्रिटिसाइज भी करेंगे, उनके काम में रोड़ा भी अटकाएंगे, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर होगा कन्फ्रंट। आगे कह रहा है बट दिल्लीज केस इज यूनिक, लेकिन दिल्ली वाला केस है वो तो सबसे अलग केस है, ठीक है। गिवन द, क्या देखते हुए? इस चीज को देखते हुए। गिवन है एक प्रेपोजिशन होता है और इसका मतलब है कंसीडरिंग, ठीक है। तो क्या देखते हुए केस अलग है? ये देखते हुए कि द डैश एग्जीक्यूटिव पावर, एक इनको कार्यकारी शक्ति हासिल होती है एट द कमांड ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल के क्या कह सकते हो, आदेश पर, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पर ये एग्जीक्यूटिव पावर एक दे रखी होती है, इन्होंने एक पावर दे रखी होती है, इसलिए दिल्ली की जो एक कह सकते हो क्या कि एक केस ही अलग है, सबसे अलग है। तो बताइए कि ये पावर जो इनको मिली हुई होती है, क्या ये पावर स्कार्स होती है? क्या ये अल्प होती है? स्कार्स का मतलब अल्प होता है, कम होता है। अगर कम होती तो फिर तो ये रोड़ा अटका ही नहीं सकते काम में, तब तो इतनी शक्तिशाली अगर पोस्ट ही नहीं है तो फिर तो मुख्यमंत्रियों से कन्फ्रंटेशन का मामला ही नहीं उठना चाहिए। मेकशिफ्ट का मतलब जुगाड़ होता है, तो जुगाड़ वाला तो अर्थ निकलेगा नहीं। बिग मतलब बड़ा, और ये साइज में बड़े के लिए आता है। विशाल भी बड़ा होता है, लेकिन विशाल का मतलब काफ़ी ज़्यादा, यहाँ वास्ट का मतलब बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक जो पावर दे रखी होती है उनको, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक्सटेंट में ज़्यादा, हद में ज़्यादा, डिग्री में ज़्यादा, उसके लिए वास्ट शब्द का यूज कर सकते हैं, बिग का नहीं कर सकते, इसलिए आपका आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है द मोस्ट रिसेंट, जो हाल ही का, सबसे जो नज़दीक का अगर बात करें तो वो जो है बिटवीन चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। जो हाल फिलहाल सबसे बड़ा जो बिंदु है लड़ाई वाला, चूँकि इनका जो मुद्दा गरमाया है, तो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत है। फोर्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर नाउन भी चाहिए तो फाइट चाहिए आपको। एक्सचेंज आएगा नहीं अकेला, एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स में तू मैं होना, तो फिर आप लगा सकते थे एक्सचेंज, वरना केवल एक्सचेंज का मतलब तो यहाँ पे बैठेगा नहीं। कॉन्वर्सेशन बातचीत होता है। फ्लैश पॉइंट का मतलब फेस ऑफ कह दीजिए, या फिर झगड़े का एक चिंगारी कह दीजिए। तो यहाँ पे जो हाल फिलहाल का झगड़ा है, जो फ्लैश पॉइंट है, जिसके कारण ये आग लगी है, जिसके कारण झगड़ा फैला है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? फ्लैश पॉइंट। वो है दोनों के बीच में क्या? वो है जनवरी 6 का इलेक्शन ऑफ मेयर एंड डेप्यूटी मेयर ऑफ द एमसीडी। एमसीडी का तो 6 जनवरी को चुनाव होना था मेयर और डिप्टी मेयर का, उसके बारे में ये फ्लैश पॉइंट था। उनके बारे में झगड़ा इन दोनों के बीच में हुआ। डैश मिस्टर सक्सेना अपॉइंटेड 10 ऑल्डरमैन। ऑल्डरमैन का मतलब होता है मेंबर्स कह सकते हो, तो चुनकर गए हो एमसीडी के अंदर, ठीक है, उन मेंबर्स को कहते हैं ऑल्डरमैन। तो मिस्टर सक्सेना जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने क्या किया कि 10 ऑल्डरमैन नियुक्त किए और एक बीजेपी का काउंसलर नियुक्त कर दिया। किस लिए? कि जो चुनाव होने हैं इसमें, इस चुनाव का प्रभारी बना दिया इनको, ठीक है। ये जो चुनाव होने हैं मेयर और डिप्टी गवर्नर, उनका प्रभारी ही इन्होंने किसको बना दिया? एक तो बीजेपी काउंसलर और एक इन्होंने चुने थे 10 मेंबर, और आप पार्टी जो है उनको इस बात पर आपत्ति थी। तो यहाँ पे प्रिजाइड के साथ में एक जो फिक्स प्रेपोजिशन लगना है वो होता है प्रिजाइड ओवर, और प्रिजाइड ओवर का मतलब होता है बी इन चार्ज। प्रिजाइड ओवर जो है इसका मतलब होता है बी इन चार्ज, मतलब प्रभारी होना, ये होता है प्रिजाइड ओवर का मतलब। तो ये हो गया 7 तक। 8, 9 और 10 देखिए, कह रहे थे आप एलेज्ड। एलेज का मतलब दावा करना है। एलेज का मतलब क्या है? दावा करना, अभियोग लगाना। तो आप जो पार्टी है उसने दावा किया है कि मिस्टर सक्सेना है डैश द ट्रेडिशन ऑफ अपॉइंटिंग, कि मिस्टर सक्सेना ने क्या किया है। अब इनको लगा कि ये जो परंपरा है, ये मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है उसमें 10 ऑल्डरमैन नियुक्त किए हैं, एक बीजेपी का काउंसलर नियुक्त किया है, वो सही नहीं है। इसका मतलब मिस्टर सक्सेना ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया है, जो सीनियर मोस्ट काउंसलर जो होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फिर कहें ऑफिसर इन चार्ज नियुक्त करना,
जो चुनाव होते हैं उसके लिए, उस प्रथा को, उस परंपरा को इन्होंने क्या किया है, फेस किया है, सामना किया है कि परंपरा का। कट डाउन का मतलब रिड्यूस करना होता है, कटौती करना होता है, क्या इसकी मात्रा कम कर दी है। ब्लॉक का मतलब है रोड़ा अटका देना, या बाईपास का मतलब है, बाईपास का मतलब समझ गए कि कोई ट्रेडिशन है वो फॉलो नहीं किया, उससे बचकर आपने एक नया मार्ग निकाल लिया, ठीक है, तो ये मतलब है इसका। तो यहाँ बाईपास होना चाहिए। बाईपास का मतलब है जो एक परंपरा होती है कि हमें इंचार्ज किसको बनाना है, वो परंपरा को फॉलो न करते हुए एक नया ही मार्ग आपने निकाल लिया, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बाईपास्ट। फिर कह रहा है इट हैज एलेज्ड, इसने ये दावा किया है, किसने, आम आदमी पार्टी ने क्या दावा किया है कि ओल्डरमैन अपॉइंटेड बाय मिस्टर सक्सेना, कि जो ओल्डरमैन है जो नियुक्त किया गया है मिस्टर सक्सेना के द्वारा, ये 10 जो आदमी नियुक्त किए हैं इन्होंने, डैश गिवन वोटिंग राइट्स, इनको क्या किया गया, इन 10 आदमियों को, इन ओल्डरमैन को, चूंकि प्लूरल है और पैसिव वॉइस दे रखा है ना, तो इन आदमियों को गिवन वोटिंग राइट्स, इनको वोट देने का अधिकार दिया गया। अब चूंकि पैसिव वॉइस बनाना है तो बी की फॉर्म लगेगी, बी की फॉर्म ये है लेकिन सिंगुलर है, ये बी की फॉर्म नहीं है, ये बी की फॉर्म नहीं है। बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज एम आर होती है, वॉज वर होती है, बी बीन या बीइंग होती है, तो हैज और हैव तो होती नहीं है। और ये बी की फॉर्म है वॉज और वर, लेकिन ये सिंगुलर है, आपको ओल्डरमैन की वर्ब लगानी है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा वर। तो इनको वोटिंग राइट्स दिए गए इन डैश ऑफ द एमसीडी एक्ट, और किसके तहत दिए गए, जो एमसीडी एक कानून है, एमसीडी का जो कानून है उसके बिल्कुल उल्लंघन करते हुए दिए गए। यही तो कहा मिस्टर आप पार्टी ने कि जो इनको अधिकार दिए गए हैं ये इनका उल्लंघन है, इस एक्ट का उल्लंघन है। तो उल्लंघन के लिए यहाँ पे वर्ड है वायलेशन। रेफरेंस का मतलब संदर्भ होता है, ठीक है। क्वेस्ट का मतलब तलाश होती है, सर्च होती है। और इनेक्ट का मतलब होता है कानून बनाना, मेक लॉ, कानून बनाना, विधेयक बनाना। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वायलेशन। वायलेशन का मतलब क्या है, इन्फ्रिंजमेंट, उल्लंघन, नियमों को तोड़ना, ठीक है भाई। तो ये था आज के इस सेशन में, यहाँ पे हमने क्लोज टेस्ट सोल्व किया है। एक बार आप फिर से चाहें तो इसका पहले पीडीएफ लेके और फिर खुद से सोल्व कर लो, उसके बाद फिर से एक्सप्लेनेशन देख लो, पूरा समझ में आपको आ जाएगा। तो ये था आज के सेशन में, मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।